हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम का मैथ सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं और ये हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। इस वीडियो में ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। 2-3 क्लासेज में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक गोलाकार पिज्जा जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, यदि इसका 75% भाग खा लिया जाता है तो बचे हुए पिज्जा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 75% ये होता है 3/4। ये हमारा हो जाएगा पिज्जा। अगर इसके हम 4 पार्ट बनाएं तो उसमें से 3 पार्ट हमने खा लिए, 1 पार्ट बच जाएगा। तो ये 1 पार्ट एक सेक्टर बनेगा। अब ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसकी रेडियस हमारे पास 21 है, तो हमें क्या निकालना है, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। अब सेक्टर के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। ऊपर सेक्टर का एंगल थीटा डिवाइड में सर्कल का एंगल 360 बराबर सेक्टर की आर्क लेंथ, इसको एल से डिनोट कर लेते हैं, डिवाइड में सर्कल की लेंथ 2πr बराबर सेक्टर का एरिया ए डिवाइड में सर्कल का एरिया πr स्क्वायर। ये रेशियो सेम रहती है। अब ये फॉर्मूला आपको यहाँ से याद रहना चाहिए। सेक्टर के सभी क्वेश्चंस इस फॉर्मूला से सोल्व हो जाएंगे। हमसे यहाँ पर पूछा गया एरिया, एंगल हमारे पास है ही, तो इन दोनों को कंपेयर हम यहाँ से करेंगे। थीटा कितना है, 90 डिवाइड में 360 इज इक्वल टू ए डिवाइड में πr स्क्वायर 22/7। रेडियस है 21, यहाँ पर 21 मल्टीप्लाई में 21। इसको सोल्व करें तो ये 4, 7 से 7 ये 21, फिर ये 2 से ये 11, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और मल्टीप्लाई में 11, तो 3 6 और 3 9 और ये 6 डिवाइड में ये हो जाएगा 2। ये हमारा एरिया है। तो 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 346.5। ये अप्रोक्स 346.36 हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वलय के आकार यानी कि एक रिंग शेप्ड कोई डिस्क है, हैज आउटर रेडियस 10 सेंटीमीटर, इनर रेडियस 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द रिंग्स एरिया टू द होल आउटर सर्कल। कोई रिंग बनाते हैं, जैसे ये आउटर सर्कल, ये इनर सर्कल। इनर रेडियस 7 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस रिंग का एरिया निकालें तो ये क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर। ये आउटर रेडियस, ये इनर रेडियस, पाई यहां से कॉमन आ जाएगा। पाई को लिखेंगे 22/7, नहीं पाई को पाई रखते हैं, हमसे पूछा गया है रेशियो, तो पाई को पाई रखेंगे। पाई रेडियस यहाँ से ये 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, माइनस करेंगे 51, तो ये 51 पाई। अब इसकी रेशियो हमें किससे बतानी है, टू द होल आउटर सर्कल। आउटर सर्कल से इसकी रेडियस है 10, तो πr स्क्वायर ये हो जाएगा 100। पाई से पाई कैंसिल, ये अप्रोक्सीमेट में पूछा गया है। अगर ये 50 होता तो इसका डबल था, यानी 1:2 है अप्रोक्सीमेट, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, 1/4 चक्कर में इसकी परिधि का कितने प्रतिशत भाग तय होता है। तो देखो इसको सोल्व करने की जरूरत है नहीं। अगर परिधि में मानो ये x मीटर है, तो 1/4 में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, परिधि का चौथा हिस्सा यानी x/4, तो ये इसका कितना प्रतिशत है, ये 25% है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक वर्ताकार पार्क की त्रिज्या 14 मीटर है, यदि इसके चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा पथ बनाया जाए तो पथ का अनुमानित क्षेत्रफल अप्रोक्सीमेट में पूछा गया है। कोई वर्ताकार पार्क है, ये इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 14। अब इसके चारों ओर एक रास्ता है और ये है 1.5 मीटर चौड़ा। पूछा क्या गया है, पथ का अनुमानित क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा पाई, आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी 15.5 πr स्क्वायर माइनस आंतरिक जो सर्कल है उसका एरिया, पाई रेडियस थी 14, इसका 14 का स्क्वायर। तो पाई तो कॉमन हो जाएगा, यानी 22/7 हमने ऐसे
कॉमन निकाल लिया। उसके बाद 15.5 का स्क्वायर कर लेते हैं। देखो इकाई का अंक 5 है तो इसकी ट्रिक डायरेक्ट आपको पता है, 5 का स्क्वायर 25, 15 से आगे 16, 15 और 16 की मल्टीप्लाई 240, और नीचे 10 है तो इसका स्क्वायर करेंगे 100, नहीं 240.25 आ जाएगा। यहाँ से 14 का स्क्वायर 196, अब इसमें से ये माइनस करें तो कितना आ जाएगा 0.25, और यहाँ से 40 और 44, 44.25, पॉइंट डाउन नीचे 100। इसको सोल्व करो, अगर हम देखें 7 से कैंसिल करके तो 7 से का 42 बचेगा 2, 7 या 21 बचेगा 1, 7 दूनी 14, और फिर 1 बचेगा, यानी 632 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। इसकी मल्टीप्लाई 22 से कर लेते हैं, 22 यानी 2 गुणा 11, पहले 2 से कर लेता हूँ फिर 11 से, तो 2 गुणा 2 4, 2 तिया 6, 2 6 12, फिर 11 से मल्टीप्लाई 4, 6 4 10, 6 2 8 और 1 9, 2 और 1 3, ये 1, और नीचे 100, तो यहाँ पर पॉइंट लगे, यानी 139 समथिंग होना चाहिए, जो कि ऑप्शन 1 में है। नेक्स्ट 5 पाई डिवाइड में 4 रेडियन इन डिग्री, मतलब ये रेडियन में दे रखा है तो इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। पाई की वैल्यू क्या होती है डिग्री में 180 डिग्री, डिवाइड में 4, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4 से कैंसिल करें इसको, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 5 2 5 का 20 और 2 22, तो 225 डिग्री ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 10 सेंटीमीटर चाप लंबाई वाले एक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण क्या है। त्रिज्याखंड के लिए हमें फॉर्मूला पता ही है, केंद्रीय कोण पूछा गया है और चाप की लंबाई दे रखी है, यानी कि थीटा डिवाइड में 360, आर्क की लेंथ दे रखी है L डिवाइड में 2 पाई r, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। थीटा कितना है वो हमें निकालना है, डिवाइड में 360, L की वैल्यू कितनी है 10, 2 पाई, पाई को लिखेंगे 22/7। वैसे हमसे पूछा गया है रेडियन में, तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं डिग्री में, फिर कन्वर्ट कर लेंगे, तो 22/7, और रेडियस कितनी है 5 है, तो ये हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल। उसके बाद थीटा की वैल्यू 7 डिवाइड में 22 मल्टीप्लाई में 360 डिग्री। अब ये डिग्री में है, हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, यानी पाई में हमें निकालना है। 1 मिनट, ठीक है, तो पाई को यहाँ पर पाई रखते हैं। देखो पाई डिवाइड में 180 डिग्री, ये रेडियन में हो जाएगा, तो यहाँ से ये क्या है 1 डिवाइड में पाई, तो पाई से ये पाई कैंसिल, और इससे ये 2 पर चला जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 रेडियन। डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई डिवाइड में 180 डिग्री से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 रेडियन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 2 त्रिभुज समरूप हैं, सिमिलर हैं, जिनकी भुजाओं का अनुपात 3:5 है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जो एरिया का रेशियो होता है वो साइड की रेशियो का स्क्वायर होता है, अगर पेरीमीटर पूछता तो सेम रेशियो रहता, यहाँ पर एरिया पूछा गया तो इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये है ऑप्शन सी के अंदर। नेक्स्ट एक चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है, सबसे छोटे कोण का माप क्या है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इसके आंतरिक कोणों का सम कितना होगा 360 डिग्री, और रेशियो में सम देखिए 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी 10 रेशियो बराबर है 360 डिग्री। पूछा क्या गया स्मॉलेस्ट एंगल, वो 1 रेशियो है, 1 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो 36 डिग्री ऑप्शन 1। नेक्स्ट एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई हमसे पूछी गई, तो ट्रिपलेट आपको पता ही होगा 7 24 25, ऑप्शन 1 हो जाएगा, नहीं फिर पाइथागोरस थ्योरम आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए तो नया आयतन क्या होगा। अब प्रिज्म का आयतन ये आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको एक मेंसुरेशन की पीडीएफ दे रखी, उसमें सभी फॉर्मूला है मेंसुरेशन के, तो वो आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखना। तो आयतन क्या होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई में हाइट, ये फॉर्मूला होता है आयतन का। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कितना 25 वर्ग सेंटीमीटर, एरिया ऑफ बेस 25 है ये,
और मल्टीप्लाई में हाइट पर 20% बढ़ा दी जाए। पहले हाइट थी 10, 10 का 20% बढ़ा दी, 20% देखो पहले 10 थी, अब 20% बढ़ाई, 20% 1/5 यानी इसका 6/5 निकालना हमें। 5 से कैंसिल करें 5, 5 से 30 गुणा 10 यानी 300, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक वर्ताकार डिस्क की त्रिज्या 10% कम हो जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? क्षेत्रफल ये पाई आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। 2 बार मल्टीप्लाई हमें करनी है, तो इसका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, a + b + ab डिवाइड में 100, या फिर आप रेशियो मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। तो 10% कम हो जाती है, यानी a की वैल्यू -10, b की वैल्यू -10, मल्टीप्लाई करेंगे तो +100 डिवाइड में 100, तो ये हो जाएगा 1, -20 प्लस में 1 यानी कि -90, 19% की कमी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक बिल्डर के पास 100 मीटर बाड़ लगाने वाला तार है, वह इस तार का उपयोग करके एक गोलाकार बगीचा या एक वर्गाकार बगीचे को घेरने के लिए कर सकता है। यदि वह घेरे हुए क्षेत्र को अधिकतम करना चाहता है तो पूरे 100 मीटर तार का उपयोग करके सबसे बड़े संभावित गोलाकार बगीचे के क्षेत्रफल और सबसे बड़े संभावित वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल का अनुमानित अनुपात क्या है? क्या पूछा गया है? सबसे बड़े संभावित गोलाकार बगीचे का क्षेत्रफल, यानी ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और सबसे बड़े संभावित वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और इन दोनों का एप्रोक्सीमेट रेशियो ये हमें निकालना है। अब बोला गया कि तार की लंबाई हमारे पास कितनी है? अधिकतम 100 मीटर। अगर पहले मैं सर्कल बनाऊं तो इस तार की लंबाई कितनी होगी सर्कल में? इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, और ये वैल्यू हमें 100 दे रखी है, यानी यहां से रेडियस निकालूं अगर मैं, तो ये कितनी आ जाएगी? रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 50 डिवाइड में पाई। ऐसे ही अगर फिर मैं स्क्वायर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करूं तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 4a, और ये दे रखी 100 के बराबर, यानी a की वैल्यू यहां से कितनी है? 25। अब ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो, पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी थी? 50 पाई, तो 50 डिवाइड में पाई मल्टीप्लाई में 50 डिवाइड में पाई, इसकी रेशियो a स्क्वायर, a की वैल्यू 25 यानी 25 गुणा में 25, 25 से कैंसिल करेंगे ये 2 पर, इस 25 से कैंसिल करेंगे 2 पर, एक पाई से पाई कैंसिल, तो ऊपर कितना होगा? ये 4, और नीचे होगा 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर, और ये रेशियो 1, तो 2 से ये 2 और ये 11, तो 2 7 14 डिवाइड में 11 रेशियो 1, 14 रेशियो 11 हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, पॉइंट में दे रखा है। तो 14 को डिवाइड करेंगे 11 से, 11 एकम 11 बचेगा 3, डेसिमल फिर 30 हो जाएगा, नहीं फिर 2 पर जाएगा, तो 11 दूनी 28, फिर 11 दूनी 22, फिर 8 बचेगा, फिर 7 पर जाएगा, तो 1.27 रेशियो 1, यह है ऑप्शन सेकंड के अंदर। नेक्स्ट, एक ऊर्ध्वाधर बेलनाकार बर्तन तेल से भरा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस अर्धगोलाकार पत्थर पूरी तरह से इसमें डूब जाता है और तेल का सतह 3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, बेलन की त्रिज्या क्या है? हमारे पास एक बेलन है, हमारे तो पहले इसमें इतना तेल था, फिर हमारे पास एक अर्धगोलाकार कोई पत्थर है, हेमिस्फीयर, अगर ये पत्थर हम इसमें डालते हैं तो ये तेल का सतह इतना हो जाता है, पहले इतना था अब इतना हो गया, इतना बढ़ गया, कितनी हाइट तक बढ़ गया? ये दे रखा था ना 3 सेंटीमीटर तक, और अर्धगोलाकार जो रेडियस है इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? जो वॉल्यूम हमारा इस हेमिस्फीयर का है वो वॉल्यूम इस 3 सेंटीमीटर के सिलेंडर का होना चाहिए, तो ये वॉल्यूम बराबर रख लेंगे। अब सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई इसकी रेडियस हमें नहीं पता, सिलेंडर की रेडियस हमें निकालनी, पाई आर स्क्वायर एच, हाइट कितनी है? 3 सेंटीमीटर, इतनी हाइट तक तो बढ़ा था ये पत्थर इसमें रखने से, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा हेमिस्फीयर का? 2/3 पाई आर क्यूब, 7 × 7 × 7, पाई से पाई कैंसिल, और उसके बाद कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हमारा 7 का क्यूब 343, 2 से मल्टीप्लाई करें 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 तिया 6, और ये हो जाएगा 3 तिया 9,
इसको अगर मैं डिवाइड करूँ 9 से तो 9 7 63, बचेगा कितना 5, 9 6 54, बचेगा 2, फिर 9 दूनी 18 यानी फिर 0.22 आता रहेगा। अब हमें आर निकालना है तो इसका रूट करना पड़ेगा हमें 76 22 डिवाइड में 100। जब इसका रूट करेंगे तो डबल पेयर बनाएंगे 76। अभी किसके स्क्वायर के अंडर रहेगा, देखो 8 8 64 और 9 9 81, 81 ज्यादा हो जाएगा 8 पर जाएगा, यानी 8 समथिंग आना चाहिए। 8 समथिंग एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन सी के अंदर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वर्त के एक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण 120 डिग्री और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसी वर्त के एक अन्य त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण 2 पाई डिवाइड में 3 रेडियन है। पहले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का दूसरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें थीटा दे रखा है तो एरिया निकाल सकते हैं। देखो थीटा डिवाइड में 360 बराबर में एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइड में एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। इन दोनों कंपेयर करके इसको सोल्व किया जा सकता है। थीटा कितना है 120 डिवाइड में 360 बराबर में ये एरिया ऑफ सेक्टर पाई मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर, रेडियस थी 7, 7 मल्टीप्लाई में 7। यहाँ से पहले सेक्टर का एरिया आ जाएगा, फिर दूसरे सेक्टर का एरिया निकाले तो बोल लगा कि एंगल कितना है 2 पाई, पाई की वैल्यू 180 डिग्री क्योंकि रेडियन में है, कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, और डिवाइड में 3 था, डिवाइड में ये 360 फॉर्मूले के अंदर बराबर एरिया डिवाइड में पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस कितनी होगी, सेम सर्कल है तो रेडियस भी इसके साथ ही रहेगी। अब इसको सोल्व करें तो देखो ये तो चला जाएगा 2 पर, 2 से ये 2 कैंसिल, इसको सोल्व करें तो ये 3 पर जाएगा। तो यहाँ से देखो जो ए की वैल्यू वो सेम है दोनों केस में, ए की वैल्यू निकालेंगे तो 49 पाई डिवाइड में 3, यहाँ से भी 49 पाई डिवाइड में 3, तो एरिया दोनों केस में सेम है। तो पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दूसरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का अनुपात सेम है तो 1:1, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 90 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वर्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा दे रखा है 90 डिवाइड में 360 डिवाइड में ए डिवाइड में पाई 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस है 7। 90 से कैंसिल करेंगे 4 पर, 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से ये 2 पर, ये 11 पर, तो एरिया आ जाएगा 77 डिवाइड में 2, 2 तिया 6, 1 2 8 16, फिर 1 38.5 38.48, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रोक्स। नेक्स्ट, 150 डिग्री को रेडियन में हमें कन्वर्ट करना है, तो 150 डिग्री रेडियन में यानी कि पाई की फॉर्म में, तो पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 180 डिग्री से। अब ये हो जाएगा 0 से 0, 3 से 5 पर, 3 से 6 पर, 5 पाई डिवाइड में 6, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, 120 डिग्री केंद्रीय कोण और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा दे रखा 120 डिवाइड में 360 बराबर एरिया डिवाइड में पाई, पाई की वैल्यू, पाई को पाई रख रखा इसने और रेडियन में पूछा गया है तो पाई को पाई रखते हैं एक बार, पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 8 यानी कि 64 हो जाएगा, ये इसका 3 गुना है तो एरिया कितना हो जाएगा 64 पाई डिवाइड में 3, यह है ऑप्शन 1 के अंदर। नेक्स्ट, त्रिभुज ए बी सी और एक्स वाई जेड में यदि भुजाओं की लंबाई इस प्रकार है कि ए बी बराबर एक्स वाई, बी सी बराबर वाई जेड, सी ए बराबर जेड एक्स, तो कौन सा सर्वांग समता नियम दर्शाता है कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज एक्स वाई जेड के सर्वांग सम है। तो देखो सभी साइड आपस में बराबर है, अगर मैं ट्रायंगल बना के दिखाऊं आपको, सेम है ये, ए बी सी और ये था एक्स वाई जेड, ए बी बराबर है एक्स वाई के और बी सी बराबर है जेड वाई के और ए सी बराबर है जेड एक्स के, तो कौन सा नियम हो जाएगा, तीनों साइड बराबर तो एस एस एस, साइड साइड साइड। नेक्स्ट, एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में यदि कोण ए
100 डिग्री है तो कौन सी का माप ज्ञात कीजिए। अब यहां से आपको चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर ये हमारे पास कोई सर्कल है तो इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी, एंगल ए 100 डिग्री है। तो चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि इनका जोड़ 180 होता है। ये 100 है तो ये कितना होगा 80, तो एंगल सी की वैल्यू 80 डिग्री, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक वलय के आकार की धातु की शीट की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं 10 और 6 है। वलय का क्षेत्रफल पूरे वर्त के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। ये रेडियस है 6 और ये रेडियस है 10, तो इस रिंग का एरिया और पूरे वर्त के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो पहले रिंग का एरिया निकाल लो आप, पाई कॉमन हो जाएगा। बाहरी रेडियस ये 10 है तो 10 का स्क्वायर 100, माइनस 6 का 36, डिवाइड में जो बड़ा सर्कल है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, वो 100। परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो जाएगा 64। पाई से पाई कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 64, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक गोलाकार तालाब 2 मीटर चौड़े रास्ते से घिरा हुआ है। यदि कुल क्षेत्रफल तालाब और रास्ते का 616 वर्ग मीटर है और तालाब का क्षेत्र 452.16 वर्ग मीटर है तो तालाब की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास ये एक कोई तालाब है, इसके चारों तरफ ये एक रास्ता है। अब ये टोटल जो क्षेत्रफल है तालाब का और रास्ते का ये 616, इसमें से जो तालाब का क्षेत्रफल है ये 452.16 है। तो अगर इसमें से टोटल में से मैं इस तालाब का एरिया माइनस कर दूं तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा 616, इसमें से माइनस करना मुझे 452.16, तो ये आ जाएगा हमारा 84। ये 5 में से 2 3 और 11 में से 5 6, 5 में से 4 1, तो ये आ जाएगा हमारा रास्ते का क्षेत्रफल। और रास्ते का क्षेत्रफल अगर हम फॉर्मूले से निकालें तो पाई तो कॉमन, आर स्क्वायर, जो बाहरी रेडियस है वो रेडियस हमारे पास नहीं दे रखी, तो एक काम करते हैं, जो तालाब की रेडियस है उसको मैं आर मान लेता हूँ और जो रास्ता है उसकी चौड़ाई कितनी है 2 है, तो बाहरी रेडियस कितनी हो जाएगी, जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस r + 2 हो जाएगी, पाई कॉमन r + 2, ये रेडियस। इसमें से अगर मैं अंदर वाले की रेडियस जो r है स्क्वायर, इसको माइनस कर दूं तो ये क्षेत्रफल है इस रास्ते का, और ये बराबर दे रखा 163.84 के। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो पाई को लेके जाएंगे राइट साइड और इसको ओपन करो तो a + b का होल स्क्वायर यानी a² + b² + 2ab, तो 4r माइनस r स्क्वायर बराबर 163.84 डिवाइड में 100, पाई डिवाइड में 22/7 चला जाएगा ऊपर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, r की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, तो ये हो जाएगा 163.84 100 × 22 ऊपर 7 की मल्टीप्लाई, तो पहले तो ये 4 आएगा राइट साइड माइनस का, फिर ये 4 मल्टीप्लाई में तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में, यानी यहाँ पर भी 4 डिवाइड में और यहाँ पर भी 4 डिवाइड में। अब इसको हमें सोल्व करना है। देखो नीचे 22 है कि 11 का मल्टीपल है, 1 और 3 4 4 8 8 और 6 14, यानी 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये एक्यूरेट कैलकुलेशन तो नहीं है, अप्रोक्स यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से डीएस वगैरह भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये अप्रोक्स है, एक्यूरेट होता तो हम इसको डीएस से कर लेते, तो इसको पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से तो आ जाएगा 1। उसके बाद यहाँ से देखें तो 4 दूनी 8, 8 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे 11 है 8 से कैंसिल करूँ इसको मैं तो 8 दूनी 16, फिर 0, 8 चौका 32, 6 8 8 64, उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 11 से डिवाइड कर लेना, तो 7 8 56, 5 7 चौका 28 और 5 33 और 7 दूनी 14, और नीचे ये 100 है तो यहाँ पर डेसिमल, फिर 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 एकम 11 बचेगा, ऐसे 3 11 33, उसके बाद 0 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा और माइनस में ये 1 था, यानी 12.03, ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन 3 के अंदर है। नेक्स्ट, 2 गोलाकार फूलों की क्यारियों की परिधि का अनुपात 3:5 है। यदि छोटी
फूलों की क्यारी की त्रिज्या 9 मीटर है तो बड़ी फूलों की क्यारी की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो जो परिधि सरकमफ्रेंस है, डायमीटर है और जो रेडियस है, इनकी जो रेशियो होती है वो सेम होती है, तो ये 3:5 ही रहेगी। अब ये रेडियस हमें दे रखी थी, छोटी फूलों की क्यारी की रेडियस यानी 3 रेशियो जो है वो 9 के बराबर है, तो बड़ी फूलों की क्यारी यानी 5 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी। सिमेट्री लगाएं तो इसका 3 मल्टीपल 5 का भी 3 मल्टीपल 15 है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, एक शंकु और एक अर्धगोले का आयतन और आधार की त्रिज्या समान है, शंकु की ऊंचाई और इसकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक शंकु और एक अर्धगोला, इसका आयतन और जो रेडियस है वो समान है, तो आयतन इसको बराबर रख लेते पहले। देखो फिगर बनाओ अगर मैं, ये हो जाएगा हमारा शंकु, इसकी रेडियस r है और ये अर्धगोला है तो इसकी रेडियस भी r होगी, और इनका जो वॉल्यूम है वो बराबर है, तो कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h और अर्धगोले का वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब। r स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो एक r बचेगा, यहाँ से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी 2r के बराबर। अब पूछा गया शंकु की ऊंचाई, यानी कि ये हाइट ये अभी निकाली 2r और इसकी त्रिज्या वो r थी, इसका अनुपात कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2:1, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, दो वर्ताकार तालाबों की परिधि का अनुपात 3:5 है, यदि छोटे तालाब का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है तो बड़े तालाब का क्षेत्रफल लगभग कितना होगा। परिधि का अनुपात ये है तो रेडियस का अनुपात भी सेम रहेगा 3:5। अब छोटे तालाब का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर, तो पाई 22/7 r स्क्वायर, छोटा तालाब है तो छोटी रेडियस 3, इसको 3x मान लेता हूँ मैं, 3x और 5x, तो 3x मल्टीप्लाई 3x किसके बराबर है 150 के, या फिर पाई को पाई रख लो आप यहाँ से। अब बड़े तालाब का क्षेत्रफल हमें निकालना है, यानी पाई r स्क्वायर वो है 5x मल्टीप्लाई में 5x, यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा 150, ये पाई है तो पाई भी डिवाइड में और 3 3 9 ये भी डिवाइड में, ये x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, पाई 5 का स्क्वायर 25 और x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे तो 150 डिवाइड में 9 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 तिया 9 और 3 से ये 50, 25 5 से 125, 0, 3 से 3 चौका 12, 3 एकम 3, 2 3 से 18 यानी 416 समथिंग, जो कि अप्रोक्स 417 आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक नियमित षटभुज है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन अभी मैंने बताया था कि जो बेस का एरिया है वो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई में हाइट, ये होता है वॉल्यूम। अगर मैं आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाऊं, ये हमारा षटभुज हो जाएगा जिसमें 6 भुजा है। प्रिज्म क्या होता है, जिसमें टॉप और बॉटम सेम हो। इसके सभी फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दे रखे हैं मेंसुरेशन वाली क्लास में। कुछ इस तरीके से ये फिगर बनेगा। अब बेस का एरिया यानी यहाँ से बनेंगी 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर यहाँ से सेंटर से मैं इस साइड को सभी को वर्टिसेज को मिलाऊं तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगी। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3a स्क्वायर, साइड कितनी है 6, √3a स्क्वायर बाई 4, ये एक ट्रायंगल का एरिया। ऐसी 6 ट्रायंगल बनेंगी यहाँ से, तो ये हो जाएगा बेस का एरिया मल्टीप्लाई में हाइट कितनी है 10। अब ये आयतन हो जाएगा, इसको सोल्व कर लो, 4 से कैंसिल करो तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 6 के 54, तो 54 और 1 0 और ये √3, तो 540 √3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक लक्ष्य अभ्यास बोर्ड के भाग के रूप में 3 संकेंद्रित वृत्त डिजाइन किए गए हैं, यानी 3 जो सर्कल है उनका जो सेंटर है वो सेम है और एक के अंदर दूसरा है। उनके व्यास एक अंकगणितीय श्रेणी बनाते हैं, यानी एपी बनाते हैं। एपी का आपको पता ही होगा। यदि सबसे छोटे वृत्त की परिधि 6 पाई सेंटीमीटर, सबसे बड़े वृत्त की परिधि
14 पाई सेंटीमीटर है। तो बीच वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। इस तरीके से सबसे जो छोटा जो सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो हमें पहले निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें परिधि दे रखी है, परिधि यानी कि 2 पाई आर, ये किसके बराबर है 6 पाई के। तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी 3, इसकी रेडियस 3 है। और जो सबसे बड़ा हमारा सर्कल है इसकी परिधि 2 पाई आर, ये बराबर है 14 पाई के। पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 7 पर, तो ये रेडियस है 7। तो बीच वाले की रेडियस हमें निकालनी है। ये एपी के अंदर है, अगर इसकी रेडियस में x मान लूँ तो ये पहले 3, फिर ये x और फिर 7, तो x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर ये एपी में है 3 और 7 का सम 10, 10 को 2 से डिवाइड करूँ तो 5, यानी x की वैल्यू 5 आ जाएगी। देखो अब ये 3, 5, 7 एपी के अंदर है। बीच वाले की हमें परिधि निकालनी थी, यानी 2 पाई आर, पाई आर रेडियस 5 थी, यानी 10 पाई इसकी परिधि हो जाएगी। ऑप्शन बी। और वैसे आप डायरेक्ट भी देख सकते थे, 6 और 14 20, 20 का आधा 10, तो 10 पाई डायरेक्ट भी हम यहाँ से निकाल सकते थे। ये मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। नेक्स्ट, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन में 4 बेलनाकार छेद किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और लंबाई पूरी ऊंचाई के बराबर है। निकाला गया आयतन लगभग कितने प्रतिशत है? अगर मैं आपको एक बार फिगर ड्रॉ करके समझाऊं, ये हमारे पास कोई एक बेलन है, जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अब इसमें से हमने 4 बेलनाकार छेद किए हैं कुछ इस तरीके से। अगर यहां पर ये एक बेलन है, कुछ इस तरीके से आर पार हमने इसमें छेद किया, और ऐसे ऐसे हमने 4 छेद किए हैं, और निकाला गया आयतन लगभग कितने प्रतिशत है? तो जो ऐसे 4 छेद किए हैं उनका वॉल्यूम, अगर उसको फिर डिवाइड कर दूं मैं पूरे इस सिलेंडर के वॉल्यूम से और मल्टीप्लाई में 100 कर दूं तो ये आंसर आ जाएगा। तो पहले इसका वॉल्यूम निकालो आप, कितना आ जाएगा? ये सिलेंडर की फॉर्म में ही है, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर ये 1 सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसकी हाइट, बड़े सिलेंडर की हाइट एच है, तो जो अभी हमने निकाले हैं 4 ऐसे सिलेंडर, तो इनकी हाइट भी एच ही रहेगी कि लंबाई पूरी ऊंचाई के बराबर है। तो पाई आर स्क्वायर एच। अभी डिवाइड में परसेंटेज हमें निकालना है, तो डिवाइड में टोटल हम वॉल्यूम लिखेंगे, जो हमारा बड़ा सिलेंडर है इसका वॉल्यूम। तो पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और h, और मल्टीप्लाई में 100 परसेंटेज में हम इसको सोल्व करें। तो पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, 25 से कैंसिल करूं तो ये हो जाएगा 25 चौका 100। और 1 मिनट भाई, जो हमने ये वॉल्यूम निकाला था ये तो हमने एक सिलेंडर का निकाला, और ऐसे हमने 4 सिलेंडर निकाले थे, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये टोटल 4 सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा जो हमने यहाँ से निकाले थे, और डिवाइड में टोटल वॉल्यूम 25 चौका 100, 4 चौके 16, तो 16%। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, एक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण 135 डिग्री और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। उसी वृत्त के एक अन्य त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण 3 पाई बटा 4 रेडियन है। पहले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का दूसरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से अनुपात क्या? सेम ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे किए थे। एंगल दे रखा, तो 135 डिवाइड में 360 बराबर त्रिज्याखंड का एरिया ए डिवाइड में सर्कल का एरिया, तो पाई आर स्क्वायर। यहाँ से रेडियस 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64। ऐसे अगर हम दूसरा जो सेक्टर उसका एरिया निकालें, तो यहाँ पर एंगल है 3 पाई, पाई को लिखेंगे 180 डिग्री डिवाइड में 4 और मल्टीप्लाई में 360 बराबर एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइड में एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर। रेडियस सेम रहेगी क्योंकि वही वर्थ है, तो रेडियस वही यानी कि 64। यहाँ से दोनों केस से हम एरिया निकाल लेंगे सेक्टर का, A1 A2 से मैंने इसको डिनोट कर लिया। तो देखो 35 से नहीं, इसका 45 मल्टीपल, 45 का ये 3 मल्टीपल और 45 का ये 8 मल्टीपल। ऐसे ही ये इसका 2 गुणा, और ये हो जाएगा 3 बटा 8,
ऐसे यहाँ पर 3/8 और ये वैल्यू 64 पाई है, यानी A1 और A2 की वैल्यू सेम आएगी यहाँ से, तो इनका जो अनुपात है वो 1:1 हो जाएगा, ऑप्शन 1। पूरा सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट, 10 मीटर व्यास वाला एक वर्ताकार बगीचा 1 मीटर चौड़े कंक्रीट के रास्ते से घिरा है, रास्ते के जुड़ने से क्षेत्रफल में वृद्धि की गणना कीजिए। ये हमारे पास कोई एक वर्ताकार बगीचा है जिसकी रेडियस है 5 मीटर और इसके चारों तरफ 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब बोल रहा है कि रास्ते के जुड़ने से क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। जब रास्ता नहीं था तो एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 25 पाई। अब अगर हम इसको एरिया को, जो रास्ता है इसके एरिया को भी पहले वाले बगीचे के एरिया में ऐड कर दें, अब ये रेडियस हो जाएगी 6, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। रेडियस 6 है, 6 का स्क्वायर 36। अब एरिया इतना हो जाएगा। अगर इसकी रेशियो निकालो तो पाई से पाई कैंसिल, कितनी वृद्धि हो जाएगी, 11 की वृद्धि किसके ऊपर, 25 के ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100। 25 चौका 100, 11 चौके 44, तो 44% की वृद्धि, और ये ऑप्शन 3 के अंदर। नेक्स्ट, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, त्रिज्याखंड का कोण ज्ञात कीजिए। थीटा डिवाइड में 360 डिग्री बराबर एरिया ऑफ सेक्टर, वो दे रखा 154, और डिवाइड में एरिया ऑफ सर्कल पाई 22/7 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर, रेडियस है 14, तो 7 से ये 2 पर, 11 से ये 14, 14 से ये 14 कैंसिल, 4 से ये 90 पर, तो थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, एक वर्ताकार साइन बोर्ड की त्रिज्या 2 मीटर है, यदि पेंटिंग की लागत 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर है और बोर्ड का 10% भाग बिना पेंट किए छोड़ दिया जाता है, यानी 90% भाग पर ही हम पेंट करेंगे, तो पेंटिंग की कुल लागत ज्ञात कीजिए। वर्ताकार है तो इसका पहले एरिया निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, रेडियस कितनी है 2, तो इसका स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये एरिया है और हम 90% एरिया पर ही पेंट करेंगे, यानी इसका 90% निकालो, 9/10 मल्टीप्लाई में 1 वर्ग मीटर पर 60 रुपए लगते हैं, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा टोटल खर्चा आ जाएगा। तो 7 से तो कैंसिल होगा नहीं, 0 से ये 0, और यहाँ से 2 चौका 8, 8 से 48, 48 गुना 9, 9 8 72, 7 9 चौका 36 और 7 43, और इसकी मल्टीप्लाई फिर 11 से और डिवाइड में 7, तो ये आ जाएगा 2 3 और 2 5, 4 और 3 7, ये 4 डिवाइड में 7, तो 7 8 56 ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 7 6 के 42, 6 पर जाएगा, 6 समथिंग तो सभी है, 7 6 के 42 बचेगा 5, और फिर 9 पे जाएगा, सॉरी 7 पे जाएगा, 7 7 49, और बचेगा यहाँ से कितना 6, फिर 8 पे जाएगा, तो 778 समथिंग, ये ऑप्शन बी के अंदर है। नेक्स्ट, एक शंकु इस प्रकार है कि उसके आधार का क्षेत्रफल और इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया बराबर है। यदि त्रिज्या आर है तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आधार का क्षेत्रफल, आधार में एक सर्कल होता है तो उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये बराबर है लेटरल सरफेस एरिया के, यानी पाई आर एल के बराबर है। रेडियस यहाँ पर आर दे रखी थी, एल की वैल्यू हमें निकालनी, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो आर एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आर, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, 28 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के बीच में एक वर्ताकार तालाब है। यदि तालाब का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्गाकार मैदान है और इसके बीचों बीच एक वर्ताकार तालाब है। इस तालाब का एरिया हमें दे रखा है और शेष मैदान का एरिया हमें निकालना है। इसकी साइड 28 है, टोटल इस वर्गाकार मैदान का एरिया मैं निकाल सकता हूँ 28 का स्क्वायर 784, और इसमें से तालाब का एरिया माइनस कर दूं 616, तो ये शेष मैदान का आ जाएगा। 14 में से 6 8, 7 में से 1 6, ये 168, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यदि एक लंब परिजम की ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए और आधार क्षेत्रफल वही रहे तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी।
कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसके लिए हमें पहले वाला आयतन और बाद वाला आयतन दोनों चाहिए। और आयतन मैंने आपको बताया ही था, पीछे 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं प्रिज्म के, कि बेस का एरिया और ये एरिया सेम है दोनों किस में, बेस का एरिया ए मान लेता हूँ, मल्टीप्लाई में हाइट, हाइट 50% बढ़ा दी जाए, 50% 1/2, अगर पहले हाइट 2 थी, अब आयतन निकालो तो एरिया तो सेम है और हाइट क्या होगी, 1 बढ़ जाएगी, पहले से 2 है तो अब 1 बढ़कर 3 हो जाएगी। इसकी रेशियो निकालू मैं तो ए से ए कैंसिल, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई, 1 की, किसके ऊपर, 2 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, यानी 50%, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार सजावटी दीवार घड़ी की डिजाइन ऐसी है कि एक जीवा परिधि पर 2 बिंदुओं को जोड़ती है। यह जीवा 2 त्रिज्याओं के साथ घड़ी के मुख के केंद्र पर एक समबाहु त्रिभुज बनाती है। इस जीवा द्वारा निर्मित छोटे खंड को एक विपरीत रंग से रंगा गया है। यह छोटा रंगा हुआ खंड घड़ी के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत दर्शाता है। देखो, सबसे पहले हम घड़ी बना लेते हैं, ये हो जाएगी हमारी घड़ी, ये इसका सेंटर, बोला गया है एक जीवा, यानी एक कोड है हमारे पास यहाँ पर, ये रेडियस से मिलती है दोनों तरफ से, और इस तरीके से ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगी। ये तीनों साइड ये बराबर है हमारी, तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे 60-60 डिग्री के, तो ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। यहां से अब एक छोटा खंड बनेगा इस कोड से, इसको मैं हाईलाइट कर दूं ब्लू से, ये हमारा एक सेगमेंट है स्मॉल वाला, ब्लू वाला छोटा रंगा हुआ खंड। घड़ी के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो पहले हमें ये एरिया निकालना पड़ेगा और टोटल सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा, वहां से हम इसका परसेंटेज बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि इस सेगमेंट का एरिया हम निकालें। अब इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम इस सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं और उसमें से फिर इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो सेक्टर का एरिया निकाल लो आप। रेडियस हमारे पास ये दे ही रखी थी 20 है, 20, ये भी 20 और ये भी 20 हो जाएगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल थी। तो सेक्टर का एरिया मैं पहले निकाल रहा हूँ, थीटा यानी 60 डिग्री डिवाइड में 360 बराबर में सेक्टर का एरिया डिवाइड में सर्कल का एरिया। तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू पर 3.14, 314 डिवाइड में 100 चला जाएगा ऊपर, आर स्क्वायर यानी ये 400। तो यहाँ से ये एरिया कितना आ जाएगा इसका, ये इसका 6 मल्टीपल, 100 से ये 100 कैंसिल, 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो एरिया आ जाएगा 14 दूनी 28, 2 तिया 6 डिवाइड में 3, 3 दूनी 6, 3 में 27, 1 बचेगा 209.33 आएगा ये। फिर यहां से हम ये सेक्टर का एरिया था, ये ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी √3a स्क्वायर, तो ये 400/4, √3a स्क्वायर बाई 4, तो ये हो जाएगा 100। अब √3 की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी थी 1.732, पॉइंट आउट नीचे 1000 और मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये एरिया आ जाएगा हमारा 173.2। अब इसमें से ये माइनस कर दूं तो ये एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट, इसमें से माइनस कर लो इसको, 3 में से 2 तो 1, यहाँ से 9 में से 3 6, 10 में से 7 3, तो 36.1 आ जाएगा ये एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया निकाल लेता हूं मैं सर्कल का, परसेंटेज में मुझे निकालना है, यानी 36.1, पॉइंट हटाऊं तो नीचे 10 आ जाएगा। परसेंटेज में निकालना तो नीचे एरिया किसका आएगा, ये एरिया आएगा सर्कल का, तो सर्कल का एरिया पाई, पाई को 3.14 ऊपर चला जाएगा 100 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है यहाँ पर 20 है तो ये 400 और मल्टीप्लाई में 100, परसेंटेज में हम निकाल रहे थे। अब इसको सोल्व कर लो आप, 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से ये कैंसिल, 2 से ये 2 पर और ये 5, उसके बाद अब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 5 का 30, 3 5 से 15 3 18, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6,
अब देखो 2 गुना करें 3 गुना, देखो तो 3 गुना तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 2 पर ही जाएगा, तो 2 समथिंग, ये ऑप्शन 1 के अंदर है, 2.88 आएगा ये। 2 देखते हम इसको सोल्व कर सकते थे, पूरा सोल्व नहीं करना था। नेक्स्ट, एक बेलन जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर, हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर में एक छेद, रेडियस 2 सेंटीमीटर और जो हाइट उसकी वो सेम 10 सेंटीमीटर करके छेद किया जाता है, मूल आयतन का कितने प्रतिशत निकाला गया नहीं, जो छेद किया हमने उसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। उसकी रेडियस कितनी थी 2 यानी 4, हाइट वही सेम 10, डिवाइड परसेंटेज में हमसे पूछा गया तो नीचे जो हमारा सिलेंडर था उसका वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्वायर, उसकी रेडियस थी 4 यानी 16 और मल्टीप्लाई में 10, और परसेंटेज में निकालें तो 100 से मल्टीप्लाई, पाई से पाई कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 4 से ये 4 पर, 4 से 100 25 पर, तो ये 25%, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने पीछे कराया था, उसमें बेसिक बताया था आपको फिगर ड्रॉ करके, अब आप डायरेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण 45 डिग्री है, उसी वृत्त के एक अन्य त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण पाई बटा 4 रेडियन है, पहले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का दूसरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी हम कर चुके हैं। तो पहले हम एरिया निकाल लेते हैं इस सेक्टर का, तो थीटा 45 डिग्री डिवाइड में 360 बराबर में एरिया ऑफ सेक्टर 1, इसको डिनोट कर लेते हैं, डिवाइड में एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस थी इसकी 15 मल्टीप्लाई में 15। ऐसे ही यहाँ से दूसरा जो हमारा सेक्टर है उसका एरिया निकाल लेते हैं, इसका एंगल है पाई डिवाइड में 4, पाई को 180 डिग्री लिख सकते हैं डिवाइड में 4, और नीचे 360 फॉर्मूले के अंदर था, बराबर एरिया ऑफ सेक्टर 2 डिवाइड में एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई, सर्कल तो सेम है नहीं, रेडियस भी इसकी 15 ही रहेगी। अब यहाँ से इसको सोल्व करें तो 45 का ये 8 गुना हो जाएगा, क्योंकि 90 का 4 गुना, ये 2 पर चला जाएगा, तो 2 चौका 8, तो यहाँ से एरिया 1 और एरिया 2 सेम आएंगे, तो इनका अनुपात 1:1 हो जाएगा, ऑप्शन 1। देखने से पता लग रहे हैं A1 और A2 सेम है। नेक्स्ट, तो क्लास 1 में बस इतना ही रखते हैं, इससे आगे हम क्लास 2 में करेंगे। अगर यहाँ तक आपका कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो, और इसकी PDF भी आपको अपने ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।